पति ब्रह्मचारी। तो अब देखिए आप कि ये ब्रह्मचारी आपका दिल कैसे जीतता है। चैलेंज है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अजब है कहानी। तुम शर्त हार जाओगी इसलिए अच्छा होगा कि ये शर्त नहीं लगाओ मेरे साथ। कैसी है ये दास्तां ना, कहीं से मैं तेरी तरह, तू ना जरा सा भी मेरी। लगे शर्त। मुझे तुम पर तरस आ रहा है और हार जाने के बाद तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। एक नंबर का बुद्धू है तो सूरज, शर्त लगाई है उन्हें मनाने की। आखिर ईशा के झुमके मैंने कहा रखे थे, मिल नहीं रहा है। प्रेगनेंसी की बात सूरज को बता दी थी, मगर सूरज ने फिर भी मुझे अपनाया। तुमने अपनी प्रेगनेंसी की बात हमको बताई ही नहीं। तुम तो हो ही खानदानी धोखेबाज। ईशा को किसी ने हाथ भी लगाया तो उसकी जान ले लूंगा मैं। ईशा अब मेरी वाइफ है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगा, तुम्हारे साथ क्यों नहीं कर लूंगा। अरे भैया चलिए पीछे। भाभी पर चलिए आप यहीं रहिए। मेरा मतलब यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं ना, आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मैं पुरानी यादें ताजा हो जाएगी, बहुत मजा आएगा। अब फिर मैं भी साथ चलूंगी। काव्या, हम सब गाँव जाएंगे। 2 दिन? मतलब यही कि ईशा मेरे साथ रहेगी और 2 दिन के बाद हम। हाँ, कितने सभी लोग हैं आप। मुझे तेरी नियत पे जरा भी भरोसा नहीं है। और तू यहाँ भाई साहब के साथ। अरे अलग अलग क्यों रहेंगे? काबू रखना होगा, समझा? तो आज से ईशा मेरे साथ मोहल्ले वाले घर में रहेगी। और अब इतना उतावलापन दिखा रहे हैं। और अब जब तक कुलदेवी की पूजा नहीं हो जाती, तुझे अपने अरमानों पे तारीखें सालों से पीछे पड़ी थी, ब्रह्मचर्य टूट जाए, लेकिन नहीं माना। क्या शरी, अब आप क्यों हंस रही हैं मुझ पर? फिर एक साथ रहो, इसके लिए तुम दोनों को गांव चलना पड़ेगा। और पूजा के बाद ही तुम दोनों एक साथ रह सकोगे कि शुरू करने वाले हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कुलदेवी की पूजा करके उनका आशीर्वाद लो। बेटा, तुम दोनों की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं और अब तुम दोनों एक नई जिंदगी शादी की थी, तब वो शादी के लिए राजी नहीं थी, तो वो शादी तो जबरदस्ती हुई ना। ध्यान से सुन लो। कौन सी फाइल कहाँ रखी है ये ईशा जी को ही पता है ना? आया बड़ा अपनी ताई माँ। मेरा मतलब है कि वो ऑफिस में चाचा क्यों जाएंगी, वो यहीं मेरे साथ रहेंगी। तू यही रहे, अपना काम कर। बाकी लोगों के साथ में ईशा को ले जाती हूँ। क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी ईशा जी के साथ पूरा वक्त बिताना है? ठीक है। ऑफिस में बहुत सारे काम पेंडिंग है ताई माँ, मैं तो नहीं जा सकूंगा। और सबको चलना है। बड़ी दीदी के यहाँ से न्योता है।
गांव वाली बुआ की बेटी की शादी का निमंत्रण आया है। गरीब लड़का रहता था। वो रोज मेहनत करता था, लेकिन उसकी कमाई सिर्फ घर का खर्चा पूरा कर पाती थी। एक दिन काम से वापस आते वक्त उसे रास्ते में एक पुराना वॉलेट मिला। हमजा ने कहा, यह वॉलेट किसका हो सकता है? हमजा ने वॉलेट खोला तो उसमें कुछ पैसे और छोटी सी चिट्ठी थी। हमजा ने वो उठाया और उसे पढ़ा। उस चिट्ठी को निकाला और फिर पढ़ा। जो भी ये इस वॉलेट को इस्तेमाल लालच के लिए करेगा, सब कुछ खो देगा। जो नेक नीयत से इस्तेमाल करेगा, उसकी मदद होगी। हमजा को ये बात अजीब लगी। अगले दिन उसने वॉलेट से सिर्फ 100 रुपए रखे। शाम को जब उसने वॉलेट खोला तो उसमें 200 रुपए थे। हमजा ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? हमजा ने समझ लिया कि वॉलेट जादुई है, लेकिन उसने लालच नहीं की। एक दिन उसने वॉलेट के पैसे से एक भूखे बुजुर्ग को खाना खिलाया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे। अगली सुबह वॉलेट में पहले से ज्यादा पैसे थे। हमजा हर रोज जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा, लेकिन एक दिन उसके दोस्त सलमान को वॉलेट का राज पता चल गया। सलमान ने कहा, हमजा, अगर ये वॉलेट इतना कमाल का है तो सारे पैसे निकाल लो और तुम अमीर बन जाओगे। हमजा ने कहा, नहीं, ये गलत बात है। सलमान ने चोरी से वॉलेट ले लिया और उसने हजारों रुपए भर दिए। लेकिन जब उसने वॉलेट खोला तो अंदर सिर्फ एक